नमस्कार। आज हम आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार इस कथा का वर्णन स्वयं परम ज्ञानी वेद व्यास जी ने किया था। तो चलिए इस पवित्र कथा को सुनकर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन ने एक बार वेद व्यास जी से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करते और मुझसे भी यही कहते हैं कि तुम भी एकादशी के दिन अन्न मत खाया करो। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। भीमसेन की ये बात सुनकर व्यास जी ने उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन मत करना। इसके उत्तर में भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास कैसे संभव हो पाएगा। मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं जतन करूं तो मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे कोई एक ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग और कल्याण की प्राप्ति हो सके। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। महर्षि व्यास भीमसेन को बताते हैं कि हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका संयम पूर्वक निर्जला व्रत करना चाहिए। इस व्रत में केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग करने से यह व्रत पूर्ण होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान ना करे तो उसे पूरे वर्ष की 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के बाद द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। वेद व्यास जी आगे इस व्रत की महिमा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हे कुंती नंदन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला व्रत रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदरासन, कमंडल तथा छत्र दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदिरा पान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है
वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। व्रत का महात्म्य सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर देते हैं। तो यह थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आप इस व्रत की पूजा विधि जानना चाहते हैं तो श्री मंदिर के ऐप पर अवश्य जाएं। धन्यवाद।